दोस्तों डहेलिया फ्लावर प्लांट की केयर हमने कैसे किए थे कि मेरे फ्लावर प्लांट में इतने बड़े बड़े और इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। देखिए कितनी बड़े साइज़ की है, बिल्कुल गैंट साइज़ की है। ये देखिए बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक फूलों की जो साइज़ है बहुत ही बड़े है। बहुत सुंदर कलर है, देखिए बहुत सुंदर कलर है। अब जो भी कलर होता है सब अच्छे ही होता है। 10 इंच की पॉट में लगा हुआ है। यह रोज़ फ्लावर प्लांट की छोटे में मैंने शिफ्ट किए थे, रिपोर्टिंग किया था, उसका वीडियो दिया था। इसके बाद हमने 8 इंच की पॉट में शिफ्ट किए थे, बाद में हमने 10 इंच की पॉट में शिफ्ट कर लिए थे। और ये फ्लावर प्लांट में और भी फ्लावर खिलने वाले हैं। नीचे से देखिए और भी ब्रांचेस है। और भी कुछ प्लांट दिखाता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ हमने क्या क्या दिया था। मैंने इससे पहले कुछ वीडियो भी शेयर किया था, उस वीडियो आप लोगों ने देखा है। इनकेस अगर नहीं देखा है और अभी आपकी फ्लावर प्लांट में बर्ड्स है तो काइंडली मैं जो बताऊंगा वो चीज़ आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट में इतने बड़े बड़े ही फ्लावर खिलेंगे। ये देखिए मेरे डहेलिया फ्लावर प्लांट में बड़े बड़े रंग बिरंग के फ्लावर खिले हुए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। रेड कलर की फ्लावर प्लांट में पहले फ्लावर खिल चुके हैं और ये ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं। देखिए 1-2 फ्लावर है जो अभी नहीं झरा है और बाकी ओल्ड हो चुके हैं। देखिए ये मैंने शीट्स बनने के लिए रखा है, देखते हैं शीट्स बनता है या नहीं। तो यह जो डहेलिया फ्लावर प्लांट है इसमें हमने क्या किया था, फर्टिलाइज़र क्या दिया था, सब चीज़ रहेगा इसी वीडियो में। काइंडली आखिरी तक बने रहेगा। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये डहेलिया फ्लावर प्लांट लगाने के बाद 3 प्लांट में कुछ बीमारी लगे थे। ये देखिए जो लीफ है, लीफ ऐसे कर्ल हो रहा था। लीफ कर्ल एक बीमारी है, ये बीमारी बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता है, सही नहीं होता। लेकिन मैंने इसमें दवाई डालने के बाद ये बीमारी स्टॉप हो गए थे, ये और आगे नहीं बढ़ा है और हमारी फ्लावर प्लांट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया। ये देखिए कितनी खूब सुंदर है, ब्यूटीफुल कलर है। ये बीमारी होने के बाद भी जो फ्लावर खिले हैं, देखिए फ्लावर की जो साइज़ है कितने बड़े साइज़ है और कलर बिल्कुल परफेक्ट कलर है, बड़े बड़े फ्लावर है। इसके ऊपर हमने डाले थे, स्प्रे किया था इंट्रेपिड 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के 7 दिन अंतर से 2 बार हमने स्प्रे किया था। 2 बार स्प्रे करने के बाद से ही डहेलिया फ्लावर प्लांट से लीफ कर्ल की जो बीमारी है, बीमारी स्टॉप हो गए थे। ये बीमारी और आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पत्ते कभी भी सही नहीं होता। ये फ्लावर्स हम लेने के बाद, ये जो फ्लावर खिले हैं, ये फ्लावर हम लेने के बाद इसको फिर से कट कर देंगे यहाँ से और फिर से 2-2 3-3 4-4 ब्रांचेस आएंगे और फिर से फ्लावर ले लेंगे। उस टाइम ये बीमारी हमारे फ्लावर प्लांट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और क्या क्या किया था, यह डहेलिया फ्लावर प्लांट को हमने जब छोटे थे पीजीआर मिराकुलन 92 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किए। आज नेक्स्ट वीक सुपर सोनाटा 92 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया, हमको अच्छा रिजल्ट दिया। हमने मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट स्प्रे किए हैं। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में हमने दिए हैं एम्पैक्सिलिन कम्बी-2 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किए हैं। कभी हमने एग्रोमिन मैक्स भी स्प्रे किए हैं और हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। कॉन्फिडोर हफ्ते में 1 बार हम स्प्रे ज़रूर करते थे। कॉन्फिडोर 92 ml 1 लीटर पानी में मिलाया और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे किए। जैसे कि कॉन्फिडोर है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये 2 दिन अंतर अंतर से आप स्प्रे करें। कोई भी एक चीज़ 7 दिन में एक ही बार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो 10 दिन के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने ये जो पॉट है, पॉट में दिए हैं 2 ग्राम एक पॉट में आए, उसी हिसाब से मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है और इसमें हमने दिए हफ्ते में 1 बार। साथ में कभी कभी DAP प्लस मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसके बाद हमने इसका ओवरऑल जो ग्रोथ है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए NPK 19-19-19 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट ये पॉट में दे के हमने पानी डाल दिए। और जैसे ही ये फ्लावर प्लांट में छोटे छोटे बर्ड्स दिखने लगे, उस टाइम से हमने स्टार्ट किए हैं NPK 0050 1 ग्राम करके। उस टाइम से हमने NPK 19-19-19 स्टॉप कर दिए, 0050 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम एप्सम साल्ट देना स्टार्ट किया। और कब तक दिया है, जिस टाइम ऐसे करके कलर आना स्टार्ट हुआ, इस टाइम हमने स्टॉप कर दिए सब फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिए और कुछ भी अभी स्प्रे नहीं करते। लेकिन
इंसेक्टिसाइड में आप अभी भी स्प्रे करें, पत्ते के ऊपर इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करें, फूलों के ऊपर स्प्रे ना करें। एक दिन पहले हमने स्प्रे किए थे कॉन्फ्यूडर 92 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किए। आप अगर मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट स्प्रे करना चाहेंगे लीफ के ऊपर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फंजीसाइड में हमने स्प्रे किया था इससे पहले रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के इसके ऊपर 10 दिन अंतर से स्प्रे किया था। ऐसे ही करके हमने कुछ ये फ्लावर प्लांट की केयर किए हैं, फुल सनलाइट में रखे हैं और हमारे फ्लावर प्लांट में आखिरी में इतने शानदार रिजल्ट मिला है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। इसके बाद हम सेकंड फ्लैश भी लेंगे क्योंकि अभी भी विंटर काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। अभी जनवरी मंथ चल रहा है तो अभी हम फरवरी मंथ में भी लेंगे और कुछ मार्च में भी फ्लावर आएंगे। ऐसा तो हमको लेना ही पड़ेगा फ्लावर। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पूरा जानकारी प्राप्त हुआ और अगर कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।